हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का रहेगा और फिजिक्स में हमारा वेक्टर कैलकुलस नाम की एक यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 2, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, जिसमें यूनिट 2 चल रही थी वेक्टर कैलकुलस। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूँ कहिएगा वेरी इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है या एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसको करेंगे। इसके बाद में कुछ और सवाल हम कराएंगे। क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है? द वेक्टर ए हैज कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर बात ये है कि आपका मतलब ये कि एक वेक्टर ए यदि वो समय के सापेक्ष कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है, यानी कि समय के साथ उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब वो कब पॉसिबल है? वो तब, इफ एंड ओनली इफ, वो तभी पॉसिबल है जब ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 हो। तो कुल मिलाकर बात ये है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपका, इफ A vector has constant direction, then prove that A vector cross B A vector upon dt is equal to 0। ये इस तरीके से भी आ सकता है। यदि किसी कोई सदिश कैसा कांस्टेंट डायरेक्शन है या किसी सदिश की कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो प्रूव करो कि ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको प्रूव करवानी है, तो इसका प्रूव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से हम इसको करते हैं। जैसा कि आपको आधे क्वेश्चन में ही दे रखी है कि ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, तो हम मान ले रहे हैं लेट ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, या अभी मत मानो कांस्टेंट डायरेक्शन, अभी मान ले रहे हैं इफ ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मतलब क्या है कि जो ए कैप है ये सदिश ए वेक्टर का इकाई सदिश है। अब जानते हो नॉर्मली इकाई सदिश बराबर क्या होता है। सो जब ए कैप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है तो तब क्या हो जाएगा, तब देन ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। ये आप बहुत भली भांति जानते हो, ठीक है। और इसी का मतलब ये हो जाएगा कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ए वेक्टर के मॉड को ही हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ए, इसका मतलब क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या है ये? सदिश ए वेक्टर का परिमाण होता है ए वेक्टर का मॉड, या हम उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। तो नॉर्मली यहां से ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका ए कैप इंटू ए, ये हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब हम क्या कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर इंग्लिश में लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए कैप इंटू ए। इस तरीके से आपको वैसे ही पता है कि ए अपने आप में कांस्टेंट है, ए अपने आप में कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये आपका अपने आप में हमने इसको कांस्टेंट मान लिया है तो इसको बाहर निकाल देंगे।
तो ये कितना बचेगा, डी ए कैप अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। चाहो तो आप इसमें दोनों रूल लगाकर भी इसको कर सकते हो। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ऐसा समझ लो। पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन डी ए अपॉन डी टी, फिर प्लस अब के दूसरा वाला फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन डी ए अपॉन डी टी, इस तरीके से ये हो जाएगा। पहला वाला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, यहाँ पर पहला वाला फंक्शन दूसरे का अवकलन, इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा। अरे अब ये बात वही होगी यार, इसमें थोड़ा सा चेंज तो लेके आओ। पहला वाला फंक्शन दूसरे का अवकलन, ठीक है। अब की बार हम क्या करेंगे, पहले वाले का तो अवकलन करेंगे, इसका पहले वाले का अवकलन करेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को जो कहते हो रखेंगे। तो दूसरा वाला फंक्शन इधर की साइड में वेक्टर रूप में उसको उसी पोजीशन में रखते हैं, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको आगे ले आए, नहीं, इसको इधर ही साइड में रहने देंगे, पहले का अवकलन कर देंगे। यहाँ पे हमने दूसरे का अवकलन किया, ये हो गया। ठीक है, मतलब पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन, यानी यहाँ पर पहला फंक्शन जो कहते हो रखा था, पहले वाले का अवकलन, दूसरा फंक्शन जो कहते हो रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये डी ए वेक्टर अपॉन डी टी हो गया। नहीं आई समझ में, क्या होता है, पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर प्लस। ठीक है, अब की बार हमें दूसरे का अवकलन किया, तो अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो रखेंगे, अब की बार पहले का अवकलन करेंगे, ये चीज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों पक्षों में मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं ए वेक्टर की। ठीक है, क्या मल्टीप्लाइंग बाय ए वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों पक्षों में ए वेक्टर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस, और ये ब्रैकेट हम लगा देंगे एक इस तरीके, ए कैप डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस डी ए कैप अपॉन डी टी, साथ में आ जाएगा ए, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेगा हमने क्या करेगा, दोनों पक्षों में ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दोनों पक्षों में, वो भी किधर से, लेफ्ट साइड से। ये तो आपका उतना का उतना ही रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए कैप हो जाएगा, साथ में डी ए अपॉन डी टी प्लस। अब देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए ये तो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में एक मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको तो आप काउंट करो ही मत, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाए। ये चाहो तो आप इसको, ये कांस्टेंट वैल्यू चाहे तो आगे लिख दो, चाहे इसको और पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिएगा, ये इसको कितना लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर क्रॉस ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर अपॉन ए कैप इज इक्वल टू, तो ये आ गया। साथ में ये है डी ए बट्टे डी टी, फिर प्लस, इसको अब मैं आगे ले आ रहा हूँ, इसको आगे ले आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, इसीलिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यहाँ पर आ रहा है, तो ये पूरा 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ए, और यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू, इस ए वेक्टर की वैल्यू ए कैप इंटू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कैप इंटू ए, या आप लिख सकते हो ए इंटू ए कैप, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है। ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू ए कैप। ठीक है, तो मैं इसको ए को पीछे लिखना चाह रहा हूँ, ए इंटू ए कैप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रॉस ए कैप अपॉन डी ए अपॉन डी टी, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका मतलब ये देखिए, ये चीज तो चली रही है ये वाली, तो ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये है आपका ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, इतना आ गया।
ठीक है, ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए कैप जो कहते हो बच्चा डी ए कैप अपॉन डी टी। चूंकि अब क्या बोला है कि ए, यानी कि ये बोला ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, चूंकि ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, कांस्टेंट डायरेक्शन, ए वेक्टर के पास में क्या है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि ए कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये अपने आप में कांस्टेंट, ए कैप ए वेक्टर कांस्टेंट डायरेक्शन रखता है। और क्योंकि जब इकाई सदिश होता है ये केवल हमेशा दिशा को बताता है, जब दिशा ही, ये एक प्रकार की दिशा है, जब दिशा कांस्टेंट हो गई तो ए कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब हम कांस्टेंट होते हैं तो कांस्टेंट का यदि हम अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। सभी लोग जानते हो किसी कांस्टेंट का अवकलन 0। अब इस 0 की मल्टीप्लाई यदि मैं इसकी जगह पे ये 0 मान लूंगा और 0 की मल्टीप्लाई इसमें रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो डी ए वेक्टर अपॉन, इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, ये आ गया 0। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, प्रूव्ड हो चुका है ना, एकदम इजी और आसान तरीका एकदम। और भी मैं आपको बताऊं, देखिए चाहो तो ये हो गया एक चीज, और मैं आपको बताऊं डायरेक्टली भी आप इसको कांस्टेंट मानकर इसको बाहर निकाल सकते हो, तो बात वही चीज आएगी। पहले यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, ठीक है। फिर आपको ये इतना सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका भी एक मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो एक और तरीका है इसका, देखिएगा। यहाँ से यदि आप इतना नहीं कर पाओ तो देखिए और इजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो सेम रहेगा, यहाँ के बाद में आपका ये क्या है, ए कैप इंटू ए, ठीक है, ए कैप इंटू ए, ठीक, देखिएगा। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कैसे, आपको तो पता है कि ए अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। चूंकि ए आपका कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो सीधे सीधे डी यहाँ पे लिख दीजिएगा पर कि चूंकि ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सो इसलिए डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस ए को मैं बाहर निकाल लूंगा, डी ए कैप अपॉन डी टी। अब दोनों पक्षों में ए क्रॉस की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अब बात वही चीज बन जाएगी, ए क्रॉस मल्टीप्लाई ये ए हो जाएगा और साथ में ये डी ए कैप अपॉन ए टी आ जाएगा डी। इसकी वैल्यू, ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये चीज हो जाएगी। तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए कैप इंटू ए, इस तरीके से हो जाएगी। साथ में ये डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, ये ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो ए कैप इंटू ए, साथ में ये ए था ही, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कैप और ये ए स्क्वायर साथ में डी ए कैप अपॉन डी टी, बात वही चीज आ गई। अब यहाँ पर फिर से लिख दीजिएगा, यहाँ से फिर से वही चीज हो जाएगी, इधर वाली चीज वही है, क्या है, इधर वाली चीज वही रहेगी कि ये वाला कि ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, सो ए कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डी ए कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। जब ये चीज 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। यही चीज प्रूव करानी थी, तो ये इस तरीके से भी, ये छोटे रूप में भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चाहे तो आप इस वाले मेथड से कर लो या इससे, ये क्योंकि ये पूरी चीज 0 हो जाएगी तो सारा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। सी डी का मतलब ए वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन, सो ए कैप, यानी कि ए कैप क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0 होता है, इस तरीके से। चलिएगा एक क्वेश्चन और करते हैं। अब एक क्वेश्चन शानदार सा है, बहुत ही प्यारा सा। एक और प्रूफ करते हैं, इसी तरीके का है। आपको करना है
कि इफ ए वेक्टर इज ए डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी शो दैट, सो सिंपल से मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं सीधे सीधे, सो दैट ए बी अपॉन डी टी ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डी टू ए वेक्टर अपॉन डी टी टू। ये चीज आपको प्रूव करनी है। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको हम अभी अभी प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हम इसकी क्या लेकर चल रहे हैं, LHS, हमको LHS ले रहे हैं, सीधी सीधी बात। LHS क्या है, B अपॉन डी टी, और ये है ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर अपॉन डी। दो फंक्शन का किस तरीके से करते हैं हम, दो फंक्शन का नहीं पता तो यहाँ पे सीख लो। दो फंक्शन का यदि, और ये दोनों के दोनों वेक्टर रूप में दे रखे हैं, तब हम इसका डेरिवेटिव निकाल दे तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन जोड़ते हो दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस अब की बार दूसरा फंक्शन। हालांकि वैसे यदि नॉर्मल होता है तो हम दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, फिर पहले का अवकलन कर देते हैं। लेकिन जब ये वेक्टर रूप में होता है तो दूसरे को, यदि वो राइट साइड में है तो दूसरे को हम राइट साइड में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम पहले का डेरिवेटिव कर देंगे इस तरीके से, पहले का डेरिवेटिव हो गया, दूसरा राइट साइड में तो राइट साइड में रहेगा। यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यहाँ पर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही करते, यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट करते, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, इसका करेंगे हम, ये पहला वाला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन मान लो, ये दूसरा फंक्शन मान लो। तो पहला फंक्शन जोड़ते हो, पहला फंक्शन जोड़ते हो, और ये क्रॉस प्रोडक्ट जोड़ते हो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी टी, और इसका डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, फिर प्लस अब के दूसरा फंक्शन जोड़ते हो रखेंगे इस क्रॉस के साथ में, पहले का अवकलन करेंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो डी, अब डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, फिर क्रॉस, और ये क्रॉस के साथ में ये दूसरा वाला फंक्शन जोड़ते हो, यानी कि ये वाला फंक्शन जोड़ते हो, इस तरीके से। अब आपको पता है कि आप जानते हो कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, तो आपका ये देखिए लाइक दिस, ये वाली चीज आपकी सेम है और ये वाली चीज सेम है। दो जब सेम चीजों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0। ऐसे ही ये और ये दोनों की जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका D2 ए वेक्टर अपॉन DT2 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ए वेक्टर क्रॉस D2 ए वेक्टर अपॉन DT2 इस तरीके से आ जाएगा। ये LHS था, और यही चीज हमने प्रूव करते करते हमको RHS में भी तो यही चीज लेकर आनी थी, ए वेक्टर क्रॉस D2 ए वेक्टर अपॉन DT2। यही चीज आपकी RHS आ चुकी है प्रूफ, यही चीज हमको लेकर आना था प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। चलिएगा आगे देखिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी समझ लो, ठीक है। ये तो आपका प्रूफ कराने वाला रहा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये भी चीज समझ लो। देखिएगा आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर i कैप प्लस t j कैप प्लस माइनस t की घात 3 k कैप इस तरह से है। देन इवेल्युएट 0 से 1 है, सॉरी 1 से 2 इवेल्युएट करना 1 से 2 ए वेक्टर क्रॉस
D2 ये, और इसके साथ में आपका ये इस तरीके से, और साथ में D2, ये आपको इवेलुएट करना है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका A वेक्टर क्रॉस D2 A वेक्टर अपॉन DT2 का डिफरेंशिएट, ये क्या है, ये आपका डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो पहले डिफरेंशिएशन 2 बार करने के बाद में फिर आपका इंटीग्रेशन करना है इस तरीके से। तो कोई बात नहीं है, करते हैं हम इसको सॉल्व। देखिए आप नॉर्मली देखो, पहले आपको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन हम यहाँ से कर रहे हैं इसका। पहले आपको A वेक्टर आपको दे रखा है 5t² i कैप प्लस tj कैप माइनस t3 k कैप। अब dA वेक्टर अपॉन dt, इसका हम करेंगे, इसका अवकलन करेंगे हम, इसको हम डायरेक्टली कर दें। चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ dt इस तरीके से 5t² i कैप प्लस tj माइनस t3 k कैप, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार इसका अवकलन, फिर एक बार इसका, फिर एक बार इसका। ये t², 5 तो अपना बाहर, t² का अवकलन करेंगे तो 2t आ जाएगा, 2t आ गया, ठीक है। ये और ये i कैप जो करते हैं, फिर प्लस ये t है, t का अवकलन कितना हो जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में अवकलन हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा j कैप माइनस 3t का कितना, t की घात 3 का क्या हो जाएगा 3t², जैसे x की पावर 3 का क्या होता है 3x² होता है, इसी तरीके से अवकलन करने तो आते ही हैं, ठीक है। n इंटू एक्स की पावर n-1, 3 में से गया तो 2, इस तरीके से। और इसको मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 t i कैप प्लस ये कितना है, केवल एक j कैप, एक लिख दो कोई बात नहीं है, j कैप माइनस 3t² k कैप, इस तरीके से आ जाएगा dA वेक्टर अपॉन dt। अब इसका मैं फिर से अवकलन कर रहा हूँ d अपॉन dt, और ये है आपका dA वेक्टर अपॉन dt। इसका मैं फिर से कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे फिर से इसका करना पड़ेगा 10t i कैप प्लस 1j माइनस 3t² k कैप, इस तरीके से। जब इसका करूँगा फिर से 10t का अवकलन करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 ये हो जाएगा i कैप। 1 का अवकलन करेंगे कांस्टेंट का अवकलन 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 j कैप, ठीक है। और इस 3 तो है ही माइनस का, और इस 2t का, t की घात 2 का करेंगे तो 2t आ जाएगा, 2t की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6t हो जाएगा, और ये k कैप, इस तरीके से आ जाएगा, ये आ गया। और इसको क्या लिख देंगे हम, d2 A वेक्टर अपॉन dt2, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, ये चीज निकल आई, हमको A वेक्टर की इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे हम, A वेक्टर क्रॉस d2 A वेक्टर अपॉन dt2 इक्वल टू, कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, i कैप j कैप और k कैप पहले लिख लेते हैं। तो A वेक्टर ये है, तो इसका i का गुणांक कितना है 5t², j का कितना है t है, k का कितना है माइनस t की घात 3। अब d2 A वेक्टर बटे dt2, ये इसका i का गुणांक कितना है 10 है, j का गुणांक कितना है 0 है, और k का गुणांक कितना है माइनस 6t। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, i ले लेंगे i, और कितना बचेगा, इस i वाले को छुपा लेंगे तो t माइनस t की घात 3, इसको छुपा लेंगे 0 माइनस 6t, इस तरीके। बीच वाला हमेशा माइनस में लेते हैं, j वाला माइनस में आ जाएगा, इसको छुपा लेंगे अब तो कितना हो जाएगा 5t², नीचे 10, इसको छुपा लेंगे माइनस का t³ माइनस का 6t, इस तरीके से। फिर प्लस का k, इसको बीच, ये बीच वाले का ही चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस का होता तो यहाँ प्लस का होता तो माइनस, ठीक है। इसको छुपा लेंगे तो 5t², नीचे 10, ये t0, इस तरीके से, क्योंकि ये t0। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है i कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 6t² हो जाएगा, फिर माइनस का 0, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस लगाएंगे, फिर 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 होगा, माइनस का ये j कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 30, माइनस का 30
टी की घात कितना आ जाएगा 3, फिर माइनस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 टी की घात 3, इस तरीके से आ जाएगा। ये प्लस का के, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जीरो में तो ये जीरो हो जाएगा, फिर माइनस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 10 टी, इस तरीके से आ जाएगा। तो नॉर्मली देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा माइनस 6 टी स्क्वेयर आई कैप माइनस का 30 प्लस का 10 टी की घात 3, तो कितना बचेंगे माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20 टी की घात 3, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 20 टी की घात 3, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, देखिए ये देखिएगा प्लस का है लेकिन यहाँ पे माइनस के 10 टी, तो माइनस का 10 टी साथ में आ जाएगा के कैप, ये आ गया। ये वैल्यू किसकी निकले है, ये निकले है आपकी ए वेक्टर क्रॉस d2 ए वेक्टर अपॉन dt2, इतनी आ गई। अभी हमको क्या इसका अवकलन ये भी आपको इवेलुएट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेंगे हम 1, ये लेंगे 2 ए वेक्टर क्रॉस dt2 अपॉन dt2 ब्रैकेट, और यहाँ पे लेंगे dt। मतलब क्या है कि आपको इसका भी समाकलन करना है, 1 से 2 इस पूरे चीज का समाकलन करना है। 6 टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 20 टी की घात 3 जे कैप माइनस 10 टी और ये के कैप और ये आ जाएगा डी। इसका आपको समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा, पहले ब्रैकेट निकालेंगे। ये माइनस का 6 है इंटू इसके x की पावर n का समाकलन यदि हम करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर t की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, t की घात में 1 जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 बट्टे 3, ये हो जाएगा आई कैप। फिर प्लस ये 20 है, इसका करेंगे तो t की घात 4 बट्टे 4, क्योंकि 3 है तो 3 में 1 जोड़ना, 4 बट्टे 4, ये जे कैप। फिर माइनस ये 10 टी की घात में 1 जोड़ देंगे, टी की घात 2 बट्टे 2, इस तरीके से। फिर ब्रैकेट लगाएंगे 1 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये लिमिट कहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसका इससे काट देंगे, 3 दूनी 6, 4 पंजे 20 और ये 2 पंजे 10, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा ब्रैकेट माइनस 2 टी की घात 3, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 टी की घात 4 जे कैप, इसमें आई कैप लिखा आई कैप। ठीक है, माइनस 5 टी स्क्वेयर के कैप, ये वाला के कैप भी आएगा इसमें। ठीक है, ये आ गया, और फिर ये ब्रैकेट 1 और 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर ये है लिमिट अलग अलग लगा दो, या आप अलग अलग लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हम लिमिट को अलग अलग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 2 बाहर ले लिया, और ये टी की घात 3, ये लिमिट 1 से 2, और ये है आई कैप। फिर प्लस ये 5 मैंने बाहर ले लिया, अब ये टी की घात 4 1 2, ये हो जाएगा जे कैप। फिर माइनस ये 5 ले लेंगे, टी की घात 2 1 2, और ये हो जाएगा के कैप, इस तरीके से। ये 1 बटे 2 लिमिट थी, वो मैंने अलग 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 लगा दी तीनों जगह। इसको लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस के 2, एक बार यहाँ पर 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यानी कि जो t आ रहा है उसकी जगह पर एक बार 2 रखेंगे, घात जो करते हो माइनस से। ठीक है, फिर प्लस ये 5 हो जाएगा, एक बार 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ये माइनस के 5, 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, 1 की पावर 2, ये कैसे आया, ये t की जगह पे एक बार 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 माइनस, फिर 1 रखेंगे t की जगह पर 1 की पावर 4। ठीक है, माइनस के 5, t की जगह पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। इसको करेंगे सॉल्व, माइनस का 2, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 प्लस ये 5 है, इसमें आई कैप, इसमें आई कैप आएगा, इसमें जे कैप आएगा, ये यहाँ पर के कैप दिखा है, आई जे के। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस के 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इस तरीके से आई कैप। फिर प्लस ये 5 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, ये जे कैप। फिर ये माइनस 5 इंटू 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, ये हो जाएगा के कैप। तो इसको
7 दूनी 14 माइनस के 14 आई कैप, 15 पन्ना 75, 75 जे कैप, 5 या 15, 15 के कैप, इतना आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन है बहुत इजी। सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया लेकिन है बहुत इजी, बहुत ही सिंपल। -14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप, सही है। इसी तरीके का उत्तर, इसी तरीके के सवाल करने होते हैं। कैलकुलेशन भले ही बड़ी हो जाए लेकिन चीज़ें बहुत आसान हैं, चलेगा। तो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।